दोस्तों, मैं विकास आप अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखेंगे जो कि होगी क्लास 11 के डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन पर आधारित। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है और आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएशन में u इंटू भी के रिलेटिव्स वाले सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और u इंटू भी क्या होता है, फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या होता है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के सेशन को देख लीजिए क्योंकि वहां पे u इंटू भी के रिलेशन वाले फॉर्मूला को और फंक्शन वाले फंक्शन को सभी को समझाया जा चुका है। तो चलिए आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं u इंटू भी वाले क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है और देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट में जानकारी ले लेते हैं कि u इंटू भी क्या होता है, u इंटू भी को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम लोग के सामने में दो फंक्शन आ जाता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि log x, ठीक है, log x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, log x और यहाँ पे क्या होगा cos x। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे देखिए log x और cos x है, दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पे इनटू है। ठीक है, तो log x क्या जाएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन में जाएगा और cos x किस में जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जाएगा। दोनों के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे गुना का चिन्ह हो रहा है, क्या का साइन हो रहा है, इनटू का साइन हो रहा है, जिसको हिंदी बोलते हैं हम लोग गुना का साइन। ठीक है, तो जब दो फंक्शन के बीच में गुना रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं u इंटू भी। u इंटू भी का बोलने का मतलब हो गया कि जब कभी भी दो फंक्शन रहेगा और दोनों के बीच में गुना का साइन रहेगा तो उसको हम लोग डिफरेंशिएशन करने के समय में u इंटू भी का फॉर्मूला का यूज करके उसका डिफरेंशिएशन को करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे जब u इंटू भी को हम लोग देख लिए तो इसका फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, तो इसको भी जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो चलिए u इंटू भी का फॉर्मूला क्या होता है उसको भी हम लोग शॉर्टकट में देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग के सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या ले लेते हैं, x इंटू क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन है इंटू dx। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट क्या हो रहा है, अलजेब्रिक फंक्शन हो रहा है और सेकंड वाले क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो रहा है। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या है, गुना है। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला में जाएगा, ये u इंटू भी में जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि u इंटू भी का फॉर्मूला को लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट d बाई dx ऑफ u इंटू भी। तो देखिए u इंटू भी का फॉर्मूला को जानने के लिए बहुत ही शॉर्टकट तरीका है, यहाँ पे कुछ करना नहीं होता है। एक बार u को कांस्टेंट रख देना होता है, u कांस्टेंट हो गया, उसके बाद सेकंड बार में क्या यहाँ पे होगा, v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, फिर पॉजिटिव का साइन लगेगा, v कांस्टेंट हो जाएगा, u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये हो जाता है कि एक बार u कांस्टेंट होगा, v का डिफरेंशिएशन होगा, एक बार v कांस्टेंट हो जाएगा, u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो u कांस्टेंट d बाई डी एक्स ऑफ v का डिफरेंशिएशन, पॉजिटिव का साइन लगेगा, v कांस्टेंट होगा, d बाई डी एक्स ऑफ u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। चलिए अब हम लोग के सामने में यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, चलिए y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, dy, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसको नीचे लिखते हैं, होगा यहाँ पे dx हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए x इंटू ex, ठीक है, u इंटू b में जा रहा है तो हम लोग इसको फर्स्ट वाले फंक्शन को u मानेंगे, सेकंड वाले फंक्शन को b मानेंगे। ठीक है, चलिए तो यहां से u कांस्टेंट हो गया। ठीक है, v का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ v का डिफरेंशिएशन, पॉजिटिव का साइन लगेगा, यहां से v कांस्टेंट हो जाएगा, u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग u जो माने हैं, ठीक है, इसको कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, और v का डिफरेंशिएशन तो चलिए यहाँ पे होता है, इसका डिफरेंशिएशन यही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे v कांस्टेंट हो जाएगा, u का डिफरेंशिएशन यहाँ पे इसको करते हैं तो ये डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो गया। चलिए तो dy बाई dx फाइनली हम लोग का जो आंसर आ जाता है, यहाँ से देखिए यहाँ से कॉमन निकालते हैं, चलिए इसको निकाल दिए तो यहाँ क्या रिमेनिंग बचेगा। ठीक है, और यहाँ से हम लोग का 1 रिमेनिंग बच जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगेन y इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स इंटू साइन एक्स। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तीन फंक्शन जा रहा है लेकिन अभी तक हम लोग दो फंक्शन का ही u इंटू भी को जानते हैं। ठीक है, तो उससे कोई
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सबसे पहले दो फंक्शन में काम करेंगे, उसको u इंटू भी में लेके जाएंगे, और उसके बाद जब उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है तो थर्ड फंक्शन के साथ में उसको भी u इंटू भी में लेकर के जाएंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में कुछ रिलेशन है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। चलिए डिफ्रेंशिएट स्टार्ट करते हैं। देखिए y इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू क्या होगा यहाँ पे ई एक्स। इसको पहले हम लोग u इंटू भी में लेके चलते हैं और साइन एक्स को बाद में लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ फंक्शन जा रहा है, ठीक है, तीन फंक्शन जा रहा है। एक तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन जाएगा, सेकंड में किस में जा रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जा रहा है, थर्ड में क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जा रहा है। तो अभी तक हम लोग तीन फंक्शन वाले के फॉर्मूला को नहीं जानते हैं, तो हम लोग तो क्या करेंगे, अभी दो फंक्शन को फंक्शन लेके चलेंगे और यू इंटू भी को लेके चलेंगे, और उसके बाद जो है फाइनल आंसर निकलने के बाद थर्ड फंक्शन को भी वहां पे यू इंटू भी में लेकर चलेंगे। डिफ्रेंशिएट स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, dy, किसके रिस्पेक्ट में, उसको नीचे लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। देखिए यहां से एक्स स्क्वायर को मानेंगे u और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मानेंगे v, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या जानते हैं, u कांस्टेंट मतलब यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन मतलब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, पॉजिटिव का साइन लगेगा, ठीक है। यहां से क्या होगा, v कांस्टेंट हो जाएगा और u का यहां से डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ओके, चलिए यहां तक डिफरेंसेस खत्म हो जाता है, लेकिन थर्ड फंक्शन हम लोग के सामने में साइन एक्स, तो साइन एक्स को बाद में यहाँ पे ये कर देते हैं, इसको यहां से इंटू कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक्स स्क्वायर हम लोग के सामने में कांस्टेंट टर्म है, तो एक्स स्क्वायर को हम लोग कांस्टेंट ही रखने देते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही होता है, तो यहाँ पे ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स ही होगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का आप कांस्टेंट हो जाएगा ई एक्स कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन, v कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे v का कांस्टेंट कीजिए, है ना, u का डिफरेंशिएशन कीजिए, तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे सभी को जानते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। देखिए बाहर में क्या हो जाता है, साइन x यहाँ पे ये रहेगा, इसको इंटू कर देते हैं, ओके ना। चलिए, अब यहां से क्या करते हैं, साइन एक्स को दोनों तरफ यहाँ पे इंटू कर देते हैं, तो जैसे ही साइन एक्स को इंटू करेंगे तो हम लोग के सामने में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स इंटू साइन एक्स। ओके, इतना बात समझ में आता है। चलिए, यहां से क्या हो जाएगा, यहां से होगा ई एक्स इंटू 2x इंटू साइन एक्स। ओके, चलिए यहां से क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहां से जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जब कॉमन निकालेंगे, ठीक है, और यहां से क्या होगा, एक्स स्क्वायर है, यहां से क्या है 2x है, तो एक्स स्क्वायर और ये 2x में हम लोग का एक x कॉमन भी निकल जाएगा, तो 1x यहां से कॉमन निकाल दिए, तो एक्स स्क्वायर में जब कॉमन निकल चुका है तो क्या बचेगा, यहाँ से x कॉमन बचेगा, x कॉमन निकल चुका है तो क्या बचेगा, यहाँ से साइन x बचेगा। ओके, ठीक है। यहां से देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब कॉमन निकल चुका है तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, और ये 2x से x कॉमन निकल चुका है तो यहाँ पे बचेगा 2 बचेगा, और साइन x कॉमन नहीं निकला है तो इसको हम लोग साइन x ही रखते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे x, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग जो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, तो जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे, है ना, देखिए डिफरेंशिएट करेंगे तो आगे की ओर इसको हम लोग आगे में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो कॉमन निकल चुका, ठीक है, और यहां से हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग कॉमन नहीं निकालना चाहते हैं फिर भी आप लोग जो है इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे का डिफरेंशिएट यहाँ पे थोड़ा सा जगह कमी है, तो हम लोग आगे में इसको फर्दर इसको करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है और इसको देखते हैं कैसे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर u में जा रहा है, 10x किस में जा रहा है, v में जा रहा है, तो u इंटू v में जा रहा है ना, तो u इंटू v का डिफरेंशिएट चलिए हो जाता है यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा,
डी वाई किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में dx हो जाएगा। तो देखिए u इंटू भी में जा रहा है ना, u इंटू भी में यहां से जा रहा है क्योंकि u एक्स स्क्वायर u में जाएगा, 10x भी में जाएगा और दोनों के बीच में क्या है, गुना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे u कांस्टेंट रखते हैं, u कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, v का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा यानी कि 10x डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, पॉजिटिव का साइन भी कांस्टेंट हो जाएगा यहां से, और उसके बाद u का डिफरेंशिएट। ठीक है, u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन, v कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन। फॉर्मूला तो यही चीज है हम लोग के सामने में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कांस्टेंट चला जाएगा, 10x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स, प्लस यहाँ से 10x कांस्टेंट चला जाएगा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंस क्या होता है, ये होता है 2x। ठीक है, चलिए तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और 2x में यहां से x को कॉमन निकाल लेंगे तो x बचेगा और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x होगा, और ये क्या 2x में x कॉमन चला गया तो ये होगा 2 और ये रहेगा 10x। ठीक है, तो यही हम लोग का फाइनली आंसर जो है dy बाई डी एक्स हो जाता है। ओके ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है। देखिए यहाँ पे u इंटू भी 2 बार जाएगा, u इंटू भी, और यहाँ पर भी u इंटू भी 2 बार जाएगा, है ना। u इंटू भी एक बार यहाँ पे जाएगा और u इंटू भी यहाँ पे जाएगा क्योंकि ex इंटू साइन एक्स, तो यहाँ पे u इंटू भी और xn इंटू कॉस एक्स, यहाँ पर भी u इंटू भी क्योंकि दो फंक्शन के बीच में गुना है तो 2 बार यहाँ पे, पहला इसमें जाएगा और सेकंड वाले में xn इंटू कॉस एक्स, सेकंड वाले में ये डिफ्रेंशिएट होकर के u इंटू भी में जाएगा। तो चलिए तो यहां से क्या होता है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ex इंटू साइन एक्स। ठीक है, और यहां से क्या होगा xn इंटू कॉस एक्स। तो चलिए u इंटू भी में लेके चलते हैं हम लोग, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफ्रेंशिएट dy क्या हो जाएगा बाई dx। ठीक है, तो देखिए u इसको हम लोग u मानेंगे और इसको v मानेंगे, तो u कांस्टेंट हो जाएगा यहां से, v का डिफरेंशिएट हो जाएगा sin x। ठीक है, और v यहां से कांस्टेंट हो जाएगा sin x और u का डिफरेंशिएट हो जाएगा यानी कि ex। ठीक है, देखिए यहां से यहां तक का ये रहा और पॉजिटिव का साइन लगेगा। अब देखिए यहां से अलग कलर का पेन चूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है u इंटू भी यहाँ पे हम लोग का 2 बार यहाँ पे जा रहा है। देखिए ये वाला फंक्शन एक बार तो u इंटू भी इसका कर दिया हम लोग और इसका एक बार यहाँ पे u इंटू भी इसका होगा। ठीक है, चलिए तो u कांस्टेंट इंटू भी का डिफरेंशिएशन cos x प्लस यहां से क्या हो जाएगा v कांस्टेंट, u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन, v कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन यानी कि xn का। ठीक है, चलिए अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, डिफरेंशिएट। तो देखिए यहां से डिफरेंशिएट करेंगे तो ex कांस्टेंट है तो ex का ex ही रहेगा। ठीक है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, प्लस यहाँ पे sin x कांस्टेंट रहेगा sin x इंटू ex का डिफरेंशिएशन ex ही होगा, प्लस यहां से देखिए xn कांस्टेंट है तो xn ही रहेगा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x होता है, प्लस cos x कांस्टेंट है तो यहां से cos x ही रहेगा, और xn का डिफरेंशिएशन क्या होता है n इंटू x का पावर n माइनस 1। ठीक है, चलिए तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, यहां से यहां तक तो हम लोग का अपना डिफरेंशिएशन है और इसका सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएशन है। तो देखिए ex यहां से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या होगा cos x। ठीक है, ठीक है, और ये रहेगा हम लोग के सामने में sin x। ठीक है, प्लस यहां से देखिए यहां से हम लोग के सामने में x का पावर n और यहां से x का पावर n यहां से हम लोग कॉमन निकाल देंगे, तो x का पावर n कॉमन निकाल देने पर ये क्या बचेगा, यहां से बचेगा माइनस sin x। ठीक है, और ये क्या होगा प्लस, है ना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा cos x और ये क्या हो जाएगा यहां से xn का निकाल चुके कॉमन, तो यहां बचेगा हम लोग के सामने में n इंटू एक्स का पावर माइनस 1। ठीक है, नीचे थोड़ा कैमरा है इसलिए और नहीं लिखेंगे क्योंकि आप लोग को ये दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है।
देखिए यहाँ पर भी u इंटू भी में जा रहा है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एक्स इंटू यहाँ से क्या होगा एक्स क्यूब प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से रूट एक्स। ठीक है, चलिए देखिए दो फंक्शन है यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और सेकंड वाला क्या होगा अलजेब्रिक फंक्शन हो जाएगा। दोनों के बीच में क्या है, गुना का चिन्ह है, तो हम लोग किस में लेके जाएंगे इसको, u इंटू भी में लेके जाएंगे। तो डिफ्रेंशिएट इसको चालू करते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा सॉरी dy, फिर क्या हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा, y का डिफरेंशियल dy और जिसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे हो रहा है उसको नीचे लिखा जाता है dx। तो u कांस्टेंट यहाँ पे जाएगा, देखिए u कांस्टेंट यानी कि ex कांस्टेंट हो जाएगा, v का डिफरेंशिएट हो जाएगा, v यहाँ पे कौन है एक्स क्यूब प्लस रूट एक्स प्लस सॉरी यहां से v कांस्टेंट हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस, ठीक है रूट एक्स, v कांस्टेंट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u यानी कि ई एक्स। ठीक है, चलिए ई एक्स कॉन्स्टेंट है ना, तो इसको हम लोग कॉन्स्टेंट ही रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। ठीक है, और v का डिफरेंशिएशन तो 3, तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, ये सबको मालूम है। ठीक है, हो गया यहां तक। चलिए ये तो कांस्टेंट हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस रूट एक्स कांस्टेंट हो जाएगा और ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स ही होगा। ठीक है, तो चलिए ई एक्स यहाँ से कॉमन निकाल देते हैं हम लोग, ई एक्स को कॉमन निकाल दिए तो यहाँ से क्या बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 1/2 रूट एक्स और यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस कितना हो जाएगा ये रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यही हम लोग का फाइनली आंसर यहाँ पे हो जाता है। देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये u इंटू भी में भी जा रहा है और u बाई भी में भी जा रहा है। तो अभी हम लोग u इंटू भी का तो डिफरेंशिएशन जानते हैं फॉर्मूला से और u इंटू भी का नहीं जानते हैं। ठीक है, देखिए d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू भी का हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, लेकिन अभी d बाई डी एक्स ऑफ u बाई भी का नहीं जानते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को अभी हम लोग छोड़ रहे हैं। जब u बाई भी का जब फॉर्मूला हम लोग जान जाएंगे उसके बाद उसको हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये नीचे में u बाई भी में जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं ये किस में जा रहा है। ठीक है, चलिए तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा x इंटू ई का पावर x। देखिए तो ये किस में जा रहा है अलजेब्रिक फंक्शन, ये किस में जा रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दोनों के बीच में इंटू है तो क्या करेंगे u इंटू भी, u इंटू भी में जा रहा है ना, तो u इंटू भी का डिफरेंशिएट क्या होता है लिख देते हैं। चलिए तो d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू भी, तो क्या होगा u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन, ओके v कांस्टेंट हो जाएगा यहां से, उसके बाद u का डिफरेंशिएशन, ओके ना। तो चलिए u कौन है अभी यहाँ पे है x है ना, तो चलिए डिफरेंशिएट स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके चलिए अब इसको हम लोग यहां से डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो y का डिफरेंशिएट क्या होगा dy, किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में, तो dx हो जाएगा। तो यहां से x कांस्टेंट u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन, ठीक है यहां से क्या होगा v कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन। ओके चलिए तो यहां से कांस्टेंट हो जाएगा x, ex का डिफरेंशिएशन ex और यहां से v u कांस्टेंट हो जाएगा ex कांस्टेंट होगा x का वन डिफरेंशिएशन। तो हम लोग क्या किए ex यहां से कॉमन निकाल लिए x प्लस 1, ये हम लोग के सामने में आंसर आ जाता है। देखिए कुछ नहीं किया गया है, यहां से u कांस्टेंट हो गया v का डिफरेंशिएशन, v कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन, ठीक है और u कांस्टेंट तो कांस्टेंट हो गया, v का डिफरेंशिएशन ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता है और यहां से v कांस्टेंट तो कांस्टेंट रख दिए, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में क्या है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए अलजेब्रिक फंक्शन जा रहा है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जा रहा है, दोनों के बीच में क्या हो रहा है इंटू हो रहा है, तो इंटू किस में जाता है u इंटू भी में जाता है और u इंटू भी का फॉर्मूला हम लोग सभी को जानते हैं, देखिए यहाँ पे लिख के भी रख दिए। ठीक है चलिए डिफरेंशिएट चालू करते हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है तो y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा dy, किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, तो देखिए एक्स स्क्वायर कांस्टेंट d बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा cos x,
देखिए यहाँ पे u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन, उसके बाद यहां से क्या होगा v कांस्टेंट d u का डिफरेंशिएशन, u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन, v कांस्टेंट एक बार u का डिफरेंशिएशन, आई बात समझ में। तो देखिए एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है क्योंकि ये किसको मान के चल रहे हैं, u को मान के चल रहे हैं। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x होता है, ठीक है। यहां से देखिए cos x किसको माना है, v, तो अभी क्या होगा, v कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, cos x। और एक्स स्क्वायर का क्या होता है, ये 2x डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। चलिए एक्स स्क्वायर और यहाँ से रहा 2x, तो कॉमन निकाल देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से कॉमन निकलेगा x, तो ये बचेगा, यहाँ से बचेगा 2 और ये रहेगा cos x माइनस यहाँ से एक्स स्क्वायर में x कॉमन निकल गया तो x, ये रहेगा sin x, ठीक है। चलिए तो हम लोग का फाइनली आंसर dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू 2 cos x माइनस x sin x, ठीक है। यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए तो आज का सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, तब तक के लिए नमस्कार।